नमस्ते और स्वागत है आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे टॉपिक को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो सच में हम सबकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं हाई स्टेक्स सिचुएशंस में प्रेशर को हैंडल करने की। ये एक ऐसी स्किल है ना जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी से अलग करती है। इस फ्रेमवर्क के जरिए हम एक बिल्कुल क्लियर और स्ट्रक्चर्ड टैक्टिकल अप्रोच समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बहुत ही पावरफुल थॉट पर ध्यान देते हैं। वेलकम टू माइंड लाइब्रेरी, जहां बुक्स सिर्फ पढ़ी नहीं समझी जाती हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हमारा फाउंडेशन है। देखिए, हाई परफॉर्मेंस मास्टर करने के लिए सिर्फ चीज़ों को ऊपर ऊपर से जान लेना काफ़ी नहीं होता। हमारी आज की कोशिश यही है कि इस फ्रेमवर्क की गहराई में जाएं, इसको प्रॉपर्ली समझें, ताकि इसको रियल लाइफ एक्शंस में बहुत ईजिली उतारा जा सके। और एक बहुत ही प्रोफाउंड कोर ट्रूथ है जिसे हमें मानना पड़ेगा। प्रेशर में ही असली गेम होता है। सोचिए, जब सब कुछ नॉर्मल और कंफर्टेबल होता है तब तो कोई भी एवरेज इंसान अच्छा परफॉर्म कर ही लेता है, राइट? लेकिन असली टेस्ट, हमारा असली पोटेंशियल तभी बाहर निकल कर आता है जब स्टेक्स हाई होते हैं और हम पर पूरा प्रेशर होता है। ये वो डिफाइनिंग मोमेंट होता है जहां तय होता है कि आगे क्या होगा। तो इन हाई स्ट्रेस मोमेंट्स में एग्जैक्टली क्या होता है? जैसे ही प्रेशर बिल्ड होता है और पैनिक हम पर हावी होता है, समझ लीजिए गेम ओवर। डाउनफॉल वहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन एक सच ये भी है कि जो काम रहा वही जीता। जो इंसान उस मुश्किल घड़ी में, उस केओस के बीच अपना कंपोजर बनाए रखता है, विक्ट्री स्ट्रिक्टली उसी की होती है। ये एक बेसिक रूल है। तो चलिए देखते हैं कि इस चर्चा में हमारा रोड मैप क्या होगा। पहले हम समझेंगे द प्रेशर गेम, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फिजिकल कंट्रोल अंडर प्रेशर, फिर मेंटल फोकस एंड सेल्फ टॉक, उसके बाद डेली ट्रेनिंग फॉर प्रेशर, और एंड में देखेंगे कि मास्टर द पैनिक कैसे अचीव किया जाए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, द प्रेशर गेम, जहां हम कंपोजर मेंटेन करने की 5 स्टेप प्लेबुक को समझेंगे। ये 5 स्टेप प्लेबुक ही हमारा कोर मैनुअल है। स्टेप 1 स्लो डाउन, स्टेप 2 ब्रीदिंग कंट्रोल, स्टेप 3 फोकस ऑन नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4 सेल्फ टॉक स्ट्रांग रखो, और स्टेप 5 प्रैक्टिस प्रेशर। आज का हमारा पूरा फोकस इन्हीं एलिमेंट्स को डीपली एनालाइज करने पर रहेगा ताकि हम इस प्लेबुक को इफेक्टिवली यूज करना सीख सकें। अब आते हैं फिजिकल कंट्रोल अंडर प्रेशर पर। यहां हमारा फोकस पहले 2 स्टेप्स पर होगा, यानी हमारी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को मास्टर करने पर। तो बात करते हैं स्टेप 1 की, स्लो डाउन। जब भी सडन प्रेशर आए तो सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए रुक जाएं। क्यों? क्योंकि जल्दी रिएक्ट करोगे तो गलती होगी। हमारा ब्रेन इंस्टिंक्टिवली किसी भी थ्रेट को डिटेक्ट करके बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देता है। इसलिए 2 सेकंड रुकना मतलब बेटर डिसीजन। ये छोटा सा पॉज हमारे ब्रेन को चीजों को प्रोसेस करने का टाइम देता है और उस घबराहट में होने वाली गलती को रोक लेता है। और उस क्रूशियल 2 सेकंड के पॉज के बाद आता है स्टेप 2 ब्रीथिंग कंट्रोल। इसमें एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड साइकिल फॉलो करना है। 4 सेकंड्स इनहेल, 4 सेकंड्स होल्ड और फिर 4 सेकंड्स एक्सहेल। ये सिर्फ सांस लेने और छोड़ने की बात नहीं है। ये एक्चुअली हमारे नर्वस सिस्टम को सेफली एंकर करने का एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा और सिंपल रूल यही है कि बॉडी काम मतलब माइंड काम। जब हम पैनिक स्टेट में होते हैं तो माइंड को सीधा काम होने का ऑर्डर देना कभी काम नहीं करता। लेकिन अगर हम डेलिबरेटली पहले अपनी बॉडी और अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल में ले आएं, तो माइंड के पास काम होने के अलावा और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। यह बिल्कुल एक ऑटोमेटिक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। चलिए अब शिफ्ट करते हैं मेंटल फोकस एंड सेल्फ टॉक पर, यानी अब बात आती है कॉग्निटिव कंट्रोल की, अपने माइंड और थॉट्स को मैनेज करने की। एक बार बॉडी शांत हो जाए तो आता है स्टेप 3 फोकस ऑन नेक्स्ट स्टेप। अक्सर होता क्या है कि हम पूरे पहाड़ को एक साथ देखकर घबरा जाते हैं। इसलिए रूल बहुत ही सिंपल है, पूरे प्रॉब्लम मत सोचो, सिर्फ नेक्स्ट एक्शन सोचो। हमें पूरे क्राइसिस को एक ही बार में ठीक नहीं करना है, बल्कि हमारा हाइपर फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने इमीडिएट अगले कदम पर होना चाहिए। और इस स्ट्रिक्ट फोकस को मेंटेन करने के लिए काम आता है स्टेप 4 सेल्फ टॉक स्ट्रांग रखो। एक बहुत ही पावरफुल फ्रेज है, मैं हैंडल कर लूंगा। देखिए, इंटरनल डायलॉग में इतनी ताकत होती है कि वो हमारे माइंड की पूरी स्टेट को पलट सकता है। अनसर्टनिटी के उस माहौल में हमारी इंटरनल आवाज ही डर को रिप्लेस करने और एक क्लियर रास्ता देखने का सबसे बड़ा वेपन होती है। इसलिए अपने माइंड को डायरेक्शन दो। अब आते हैं डेली ट्रेनिंग फॉर प्रेशर पर। यह एक रियलिटी चेक फेज है। ये बताता है कि इन टेक्निक्स को वक्त आने पर बिना किसी पहली प्रैक्टिस के
ऐसे ही अचानक से परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक कड़वी सच्चाई ये है कि काम रहना टैलेंट नहीं, डेली ट्रेनिंग है। कामनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ हम पैदा होते हैं, ये एक हैबिट है। जैसे जिम जाकर हम मसल्स बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही माइंड का ये प्रेशर झेलने वाला मसल भी हमें रोज ट्रेन करना पड़ता है। और इसी से जुड़ता है हमारा आखिरी स्टेप, स्टेप 5, प्रैक्टिस प्रेशर। इसके लिए सबसे पहले इजी लाइफ छोड़ के थोड़ा टफ काम डेली करो। अगर हम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही रहेंगे तो प्रेशर झेलना कभी नहीं सीख पाएंगे। जब हम पर्पसली जानबूझकर खुद को थोड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालते हैं, तब जाकर एक्चुअली में वो प्रेशर मसल स्ट्रांग होना शुरू होता है। कामनेस को डेली प्रैक्टिस बनाना बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं मास्टर द पैनिक पर, जहां हम इस पूरे टैक्टिकल फ्रेमवर्क को एक साथ जोड़कर देखेंगे। इन सभी स्टेप्स और इस पूरी स्ट्रैटेजी का अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट ये है कि नेक्स्ट टाइम प्रेशर आए, पैनिक नहीं, कंट्रोल। हम अपने ऑटोमेटिक घबराहट और पैनिक रिस्पॉन्स को इस इंटेंशनल कंट्रोल रिस्पॉन्स से पूरी तरह रिप्लेस कर देते हैं। उस हीट और प्रेशर की एनर्जी को अब एक हथियार की तरह यूज किया जा सकता है। इस पूरे विश्लेषण को कंक्लूड करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए, आर वी एक्टिवली ट्रेनिंग आवर माइंड्स फॉर कंट्रोल एवरी सिंगल डे और जस्ट ब्लाइंडली होपिंग पैनिक डजंट स्ट्राइक व्हेन द रियल गेम बिगिंस? क्या हम वाकई अपने माइंड को एक्टिवली ट्रेन कर रहे हैं या सिर्फ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जब वक्त आएगा तो घबराहट नहीं होगी? देखिए, होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। अगर वाकई जीतना है तो आज और अभी से इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना शुरू करना होगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपनी तैयारी जारी रखिए।